तो दोस्तों आखिरकार दूसरी बार अमेरिका की तरफ से भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल्स प्रोग्राम को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया गया है और ये बताया गया है स्पष्ट रूप से कि भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम अमेरिकन प्रोग्राम से कई ज्यादा आगे है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी हाँ, इससे पहले किस तरह का खुलासा किया था वो, साथ ही इस बार किस तरह का खुलासा किया गया है, ये सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप गर्व से नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों कुछ ही समय पहले की बात है जब यूएस कांग्रेशनल सर्विसेज ने एक खुलासा किया था। ये दरअसल एक एजेंसी है अमेरिका की जो कि हर साल दुनिया भर में बनाए जा रहे बड़े बड़े हथियारों को स्टडी करती है और साथ ही साथ अमेरिका की संसद को इसकी रिपोर्टिंग करती है कि कौन सा देश कौन सी नई टेक्नोलॉजी वाला हथियार बना रहा है इस समय। इस तरह से पूरी दुनिया का अवलोकन करते रहता है अमेरिका। यह अमेरिका के अंदर प्रथा है। तो इन्होंने भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर खुलासा करते हुए कहा था कि भारत भी इस समय दो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर काम कर रहा है। हम जानते हैं एक तो ब्रह्मोस 2 है जिसमें हम लोग रशिया के साथ मिलकर ज्वाइंटली इसे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हमारा डीआरडीओ खुद के बूते अपने HSTDB के जरिए हाइपरसोनिक मिसाइल्स प्रोग्राम को लगातार आगे बढ़ा रहा है। इसके कुछ टेस्ट वगैरह भी हुए हैं। यूएस कांग्रेशनल सर्विसेज ने इसकी जानकारी भी अमेरिकन संसद को दी थी कि भारत ने इसके 2 टेस्ट भी कर लिए हैं और दोनों ही टेस्ट सफल रहे हैं। और इसके साथ उन्होंने बताया था कि इस मिसाइल की जो स्पीड होने वाली है वो 6 मैक से ऊपर जाएगी। साथ ही जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी स्पीड 7 से 8 मैक होने वाली है। ये काफी था। तो जानते ही होंगे कि रशिया के साथ जो हम लोग ब्रह्मोस मिलकर बना रहे हैं वो 2024-25 तक टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगी और लगभग इसी टाइम पीरियड में भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो कि HSTDB के जरिए हमारा डीआरडीओ डेवलप कर रहा है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और इसके एक मिसाइल के तौर पर टेस्ट वगैरह किए जाने हैं। अभी इसी बीच दोस्तों 2 नई डेवलपमेंट निकल कर आई। एक वीडियो तो मैंने आज ही बनाई जिसमें अमेरिका की तरफ से भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया गया है। अमेरिका की तरफ से दरअसल ये कहा गया है ऑफिशियली कि आप रशिया से संबंध छोड़ दीजिए और जो आपको हथियारों की पूर्ति वगैरह रशिया करता है वो सारी सप्लाई हम करेंगे आपको और हम आपका वैसे ही साथ देंगे जैसा कि रशिया आपका साथ देते आया है। बस आप रशिया को इस युद्ध के लिए रोकिए, उसे कंडेम कीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। एक ये बात जो कि बहुत बड़ी बात थी अपने आप में, अमेरिका की तरफ से इस तरह का ऑफर दिया जाना छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि अमेरिका हम जानते हैं कि 1971 वो दौर था जब अमेरिका भारत से लड़ने के लिए पाकिस्तान को बचाने के लिए आ गया था अपनी सेना लेकर, और आज देखिए वो भारत के सामने लेट गया है कि भैया हमारे दोस्त बन जाइए। इसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही थी जो बात यकीनन अपने आप में बहुत बड़ी थी। उन्होंने कहा था कि क्वाड, उन्होंने ये नहीं कहा था कि ऑस्ट्रेलिया, बल्कि उन्होंने कहा था कि क्वाड, जिसमें अमेरिका भी है, जापान भी है और खुद ऑस्ट्रेलिया है। तो उन्होंने कहा था कि क्वाड समूह भारत के सभी स्टेप जो कि उसने रशिया के खिलाफ लिए हैं, यानी रशिया की खिलाफत न करने का जो स्टेप लिया है उसका समर्थन करता है। यानी भारत फ्री है, भारत चाहे तो रशिया को कंडेम करे, उसके खिलाफ कार्रवाई करे या फिर उसको सहयोग लगातार पहले की तरह देता रहे। इसके लिए भारत स्वतंत्र है और भारत जो भी निर्णय लेता है हम उसका स्वागत करते हैं। तो यहाँ ऐसी क्या चीजें आ गई कि अमेरिका भारत के ऊपर इतना लट्टू हो गया है? कारण यही है हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम जो कि दुनिया में काफी नामी ग्रामी इस समय हो चुके हैं, हमें खबर ही नहीं है। बताया जा रहा है अमेरिका की तरफ से खुलासा किया गया है इस बार कि भारत, चीन और रूस, इन तीनों के ही हाइपरसोनिक मिसाइल्स और बाकी की भी टेक्नोलॉजीज अमेरिका से अब आगे जाने लगी है। जी हाँ, दरअसल अमेरिका में एक और एजेंसी है, सीनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी। दरअसल इसके अध्यक्ष हैं जैक रीड। इन्होंने बुधवार को ही एक डिबेट के दौरान ये कहा था कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां हम हमारी टेक्निक्स को सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका का वर्चस्व हुआ करता था लेकिन आज ऐसा नहीं है। यानी अमेरिका की एजेंसी ने खुद ये कहा है कि टेक्नोलॉजी में जहां हम लोग राज किया करते थे आज हम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हम दुनिया में इस समय टेक्नोलॉजी वाइज सबसे आगे नहीं है, जबकि चीन, भारत और रूस हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में काफी तरक्की कर चुके हैं। ये खुद अमेरिका की एजेंसी कह रही है। यानी अमेरिका ने इस क्षेत्र में जितनी भी टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया है उसमें सुधार करने की जरूरत है। इसका मतलब अभी रिसेंटली हमने देखा कि अमेरिका ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स का मल्टीपल टेस्ट किया लेकिन हर बार वो मिसाइल फेल हो रही थी, जबकि भारत की टेक्नोलॉजी अभी जहां तक भी डेवलप हुई है वहां तक ये उन्नत रही है। हमने HSTDB के जितने भी टेस्ट वगैरह किए हैं वो 100% सफल रहे हैं। जबकि रशिया की बात की जाए तो रशिया तो ऑलरेडी हाइपरसोनिक मिसाइल्स का काफी समय पहले से ही इस्तेमाल कर रहा है। उसने रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान इसका इस्तेमाल भी किया है और वही रशिया मिलकर अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के आधार पर भारत की ब्रह्मोस के साथ भी काम करने वाला है, उसे डेवलप करने वाला है। तो अल्टीमेटली भारत के पास 2 मिसाइल प्रोग्राम है और दोनों के दोनों सफल होंगे, इस बात की गारंटी दिखाई दे रही है। बिल्कुल वही हाल चीन का है। चीन भी हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के मामले में अमेरिका से ऑलमोस्ट आगे निकल चुका है। तो यहाँ पर अमेरिका की एजेंसी खुद
इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रही है कि हमें कुछ करना होगा, अभी तो हम सुधार ही कर रहे हैं, जबकि हमसे इस फील्ड में कई आगे ये 3 देश निकल जा चुके हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर कि DRDO के द्वारा जो काम किया जा रहा है इस समय, यकीनन काबिल तारीफ है। जय हिंद।